नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है प्रयत्न। आज का हमारा टॉपिक है प्रयत्न। वर्णों का उच्चारण करने से पहले प्रयत्न अर्थात चेष्टा दो प्रकार की होती है। प्रयत्न को ही हम चेष्टा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। पहला अभ्यंतर, दूसरा बाह्य। जो अभ्यंतर का मतलब होता है भीतरी। उच्चारण करने से पहले जो हमारे मुख के अंदर भीतरी चेष्टा होती है, प्रयत्न होता है, वो 5 प्रकार का होता है साथियों। अभ्यंतर या प्रयत्न के प्रकार ये 5 प्रकार का होता है। पहला होता है स्पृष्ट, दूसरा ईषत् स्पृष्ट, तीसरा विव्रत, चौथा ईषत् विव्रत, पांचवा संवृत। ये साथियों आप याद कर सकते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है तो हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन ये किस तरह से हम इसे विस्तार में जानेंगे साथियों। स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना। क्या अर्थ होता है? स्पर्श करना। साथियों, जो हमारी जीवा होती है वो कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से स्पर्श करती है, तो वहां पर स्पृष्ट अभ्यंतर होता है या प्रयत्न होता है या चेष्टा होती है साथियों। इसमें का से लेकर का से मां तक वर्ण आते हैं जिनकी संख्या 25 होती है। जिसकी संख्या 25 होती है, ये हमारे का से लेकर मां तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिन्हें हम स्पृष्ट कहते हैं साथियों। इसके बाद होता है ईषत् स्पृष्ट। अगर हम ईषत् शब्द का अर्थ समझ ले पहले। ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा। ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा। इसका अर्थ होता है थोड़ा। और इसका हमने बताया स्पृष्ट। इसका होता है स्पर्श करना। ये जो हमारे ईषत् स्पृष्ट होते हैं, ये थोड़ा बोलते समय स्पर्श करते हैं। किससे? हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत से। तो इसलिए इसे बोलते हैं ईषत् स्पृष्ट। ये हमारे जो वर्ण होते हैं, ये यण प्रत्याहार, जो साथियों मैंने आपके लिए प्रत्याहार बताए थे, उसमें यण प्रत्याहार बताया था, जिसमें क्या आता है? अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं। या, वा, रा, ला। ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से साथियों? अंत्यस्थ व्यंजन। इसके बाद नंबर 3 पर साथियों देखिए विव्रत। अगर हम इसे व्रत मान लें, इसे हम व्रत मान लें, ये हमारा क्या है? व्रत। और इसमें लगा है बी, तो इसमें हम बी बना दें साथियों। यहां से हम बी बना देते हैं। इस तरह से बी बन गया। तो इसके लिए किसका सिंबल बन गया? विव्रत का सिंबल बन गया। बी
और व्रत। विव्रत ये खुला हुआ, कैसा है ये? खुला हुआ है। ये देखिए, ये यहां से यहां तक खुला हुआ है, यहां से यहां तक खुला हुआ है, खुला हुआ। इसमें विव्रत में कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारे सभी स्वर आते हैं साथियों, सभी स्वर। और स्वर के लिए हम संस्कृत में क्या बोलते हैं साथियों? अच। क्या बोलते हैं साथियों? अच। जो हमने आपके लिए माहेश्वर सूत्र बताए थे, उसमें शुरू के 4 हमारे माहेश्वर सूत्र थे, उसमें स्वर की गिनती की गई है, स्वर बताए गए हैं। जो हमने अच प्रत्याहार बताया था, उसमें सभी स्वर आए थे। मैं यहां लिख देता हूं, इसमें कौन कौन से आ गए थे? अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, हमारे कितने होते हैं साथियों? 9। स्वर हमारे संस्कृत में कितने होते हैं? 9। तो साथियों, इसे हम बोलेंगे विव्रत। क्या बोलेंगे? विव्रत। इसके बाद आया साथियों ईसत विव्रत। साथियों, हमने ईसत शब्द का ऊपर अर्थ बताया था। इसका अर्थ बताया था हमने थोड़ा। क्या बताया था? थोड़ा। अब ये देखिए, ये हमने जो गोला बनाया था, व्रत बनाया था, इसे अधिक खोला हमने, इसे हम थोड़ा खोल देते हैं, तो ये हमारा हो गया ईसत विव्रत, यानी थोड़ा खुला हुआ, थोड़ा खुला। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख थोड़ा खुलता है, क्या? थोड़ा खुलता है, उसे हम ईसत विव्रत कहते हैं। इसमें हमारा शल प्रत्याहार आता है। कौन सा आता है साथियों? शल। और आपने अगर प्रत्याहार याद किए होंगे, बनाए होंगे, तो तुरंत समझ गए होंगे कि शल में क्या क्या आता है। और शल में हमारे क्या आते हैं? ऊष्म, शा, 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 हा। ऊष्म व्यंजन साथियों कौन से आते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था, फिर से मैं आपके लिए बताया जाता हूं। ये हमारा होता है तालव्य सा, ये हमारा मूर्धन्य सा, ये हमारा दंत सा। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे किस में आते हैं? ईसत विव्रत में आते हैं। इसके बाद साथियों संव्रत में, संव्रत में हमारा, संव्रत का मतलब होता है लगभग बंद, लगभग बंद, बिल्कुल बंद नहीं, लगभग, लगभग बंद की स्थिति। तो साथियों इसमें आता है ह्रस्वा। ह्रस्वा जब हम बोलते हैं तो इसमें हमारा मुख लगभग बंद रहता है। अब साथियों प्रश्न आता है कि यहां भी हमने आ लिख दिया, यहां भी हमने आ लिख दिया। जब प्रश्न आएगा तो हम संव्रत लगाएं या विव्रत लगाएं? तो साथियों कंफ्यूजन वाला कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, और यदि आएगा तो इनमें से एक ही ऑप्शन होगा, या तो
यहां से होगा तो ऑप्शन में समृत नहीं दिया होगा। अगर ये वाला पूछा जाएगा तो हमारे जो विकल्प होते हैं उसमें विव्रत नहीं होगा। साथियों, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन होंगे। यहां से यहां तक आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं साथियों कि प्रयत्न हमारे दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विव्रत, ईषत विव्रत और संवृत। साथियों, ये आप याद कीजिए, ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। धन्यवाद साथियों।